शहर की हलचल भरी जिंदगी में कुछ पल ऐसे होते हैं जो वक्त की रफ्तार को थाम लेते हैं। जॉन के लिए वो पल तब आया जब उसने पहली बार मारिया को देखा। जॉन लंदन में रहने वाला एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करता था। उसकी जिंदगी समय मीटिंग्स और कोड्स में उलझी हुई थी। वो अपने काम से प्यार करता था, लेकिन जिंदगी में कोई ऐसा नहीं था जिससे वो दिल से प्यार कर सके। दूसरी तरफ मारिया एक भारतीय मूल की लड़की थी जो लंदन की यूनिवर्सिटी में आर्ट्स की स्टूडेंट थी। वो बेहद संवेदनशील, भावुक और कल्पनाशील थी। चित्रकला और संगीत उसकी दुनिया थे। एक दिन यूनिवर्सिटी के पास एक कैफे में, जहां जॉन अक्सर कॉफी पीने आता था, मारिया अपनी स्केचबुक के साथ बैठी थी। वो एक पुराने बंगाली गाने की धुन गुनगुना रही थी और जॉन पास की टेबल पर बैठा उसकी मुस्कान में खो गया। जॉन की नजरें बार बार मारिया की ओर उठतीं और वो सोचने लगा, कौन है ये लड़की? मारिया ने जॉन को देखा, हल्की सी मुस्कुराई और फिर अपनी स्केचबुक में डूब गई। उनकी नजरों की वो पहली मुलाकात ही कहानी की शुरुआत थी। जॉन ने धीरे धीरे रोज उसी वक्त कैफे जाना शुरू कर दिया। मारिया भी अक्सर वहीं आती थी। कुछ दिनों तक दोनों की मुलाकातें सिर्फ नजरों तक सीमित रहीं। फिर एक दिन मारिया की पेंसिल टेबल से नीचे गिर गई। जॉन ने झुककर उसे उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, हाय, आई थिंक दिस बिलोंग्स टू यू। मारिया ने मुस्कुराते हुए पेंसिल ली और कहा, थैंक यू, आप अक्सर यहीं आते हैं, है ना? उस दिन के बाद दोनों की बातचीत शुरू हो गई। वो कैफे अब दोनों की मुलाकात की जगह बन चुका था। जॉन को मारिया की बातें अच्छी लगने लगी, उसकी सोच, उसकी कला, उसका नजरिया। मारिया को भी जॉन का सादापन और उसकी बातें भाने लगी थी। वो गंभीर था, लेकिन जब मुस्कुराता था तो उसके चेहरे पर एक अलग सी मासूमियत उभर आती थी। एक दिन मारिया ने जॉन से कहा, तुम्हें पता है जॉन, कभी कभी लगता है जैसे हम पहले भी कहीं मिले हैं। जॉन हंसते हुए बोला, शायद किसी पिछले जन्म में। दोनों हंस पड़े और उनकी दोस्ती अब धीरे धीरे प्यार की ओर बढ़ रही थी। समय बीतता गया। जॉन और मारिया की मुलाकातें अब कैफे तक सीमित नहीं रहीं। कभी वे साथ गैलरी घूमते, कभी पार्क में बैठकर बातें करते, तो कभी टेम्स नदी के किनारे देर तक चुपचाप चलते रहते। मारिया ने जॉन के भीतर एक अलग सी मासूमियत देखी थी। ऐसा इंसान जो बोलता कम था, लेकिन जब भी बोलता था दिल से बोलता था। एक शाम बारिश की हल्की बूंदें गिर रही थीं। जॉन और मारिया एक छोटे से पुल के पास खड़े थे, जहां टेम्स नदी धीमी रफ्तार से बह रही थी। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, जैसे समय ठहर गया हो। मारिया ने धीरे से कहा, जॉन, क्या तुमने कभी किसी को इतना चाहा है कि उसके बिना सब अधूरा लगे? जॉन की आंखें थोड़ी नम हो गईं। उसने कहा, शायद, अब तक नहीं, लेकिन जब से तुम जिंदगी में आई हो, मुझे हर चीज में रंग दिखने लगे हैं। कुछ पलों तक दोनों खामोश रहे। फिर जॉन ने अपना हाथ मारिया की ओर बढ़ाया। मारिया, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूं। कह दो जॉन। मारिया की आवाज कांप रही थी। जॉन ने गहरी सांस ली और कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूं, सच में। तुम्हारे बिना अब जिंदगी अधूरी लगती है। मारिया की आंखों से आंसू बह निकले। उसने जॉन का हाथ थाम लिया। मैं भी तुमसे प्यार करती हूं जॉन, बहुत। शायद पहली बार किसी ने मुझे इस तरह समझा है। उनके बीच की दूरी मिट गई थी। दो दिल एक हो चुके थे। प्यार जितना खूबसूरत होता है, उतना ही नाजुक भी होता है। कुछ महीने बाद मारिया को अपने पिताजी की तबीयत के कारण भारत लौटना पड़ा। यह खबर दोनों के लिए जैसे बिजली बनकर गिरी। जॉन एयरपोर्ट पर मारिया को विदा करने आया। जॉन, मैं लौटूंगी, तुम इंतजार करना, मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगा। मारिया, तुम ही तो मेरी दुनिया हो। लेकिन दिन, हफ्ते और फिर महीने बीतते गए। मारिया ने पहले तो कॉल और मैसेज भेजे, लेकिन फिर धीरे धीरे सब कम हो गया। जॉन हर रोज वही कैफे जाता, वही टेबल पर बैठता, लेकिन वो चेहरा नहीं आता जिसे देखकर उसकी सुबह शुरू होती थी। उसे मारिया की चिंता सताने लगी। कई बार कॉल किया, लेकिन कोई उत्तर नहीं। उसने उसके इंस्टाग्राम पर आखिरी पोस्ट देखी थी, एक स्केच जिसमें एक लड़की आसमान की ओर देख रही थी और लिखा था, कभी कभी प्यार को चुप रहना पड़ता है। जॉन टूट चुका था, पर उसने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। एक साल बीत चुका था। जॉन अब भी मारिया को भूल नहीं पाया था। वो अब पहले जैसा हंसमुख नहीं रहा था। एक दिन वह फिर उसी कैफे में बैठा था अकेला। बारिश हो रही थी। तभी एक जाना पहचाना गीत किसी ने गुनगुनाया, वही पुराना बंगाली गाना। उसने गर्दन उठाई। वो मारिया थी। उसकी आंखों में वही गहराई, वही मुस्कान। जॉन जैसे हिल भी नहीं पाया। उसके हाथ से कॉफी गिर गई। मारिया धीरे से उसके पास आई और बोली, मैं जानती हूं मैंने बहुत देर कर दी, लेकिन मेरा प्यार आज भी उतना ही सच्चा है। क्या तुम अब भी मेरा इंतजार कर रहे हो? जॉन की आंखें भर आईं। मैंने तो कभी इंतजार करना छोड़ा ही नहीं था। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और फिर कभी अलग नहीं हुए।
जॉन और मारिया की कहानी सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी। यह दो आत्माओं की यात्रा थी जो वक्त, दूरी और हालात के बावजूद एक दूसरे को ढूंढ पाई। इसे कहते हैं सच्चा प्यार जो लौटकर जरूर आता है।